अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम सजाद इम्तियाज़ है और आज मैं आया हूँ थॉमस एडिसन स्टेट पार्क। यहाँ पर बेसिकली ये दुनिया की पहली गली है जहाँ पर लाइट बल्ब जला था। यहीं पर थॉमस एडिसन ने अपना बल्ब डिस्कवर किया था। तो मैंने कहा आज जाके थोड़ी तारीफ देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने उसका बेसिकली ट्रेल बनाई हुई है। इधर इन्होंने म्यूज़ियम बनाया हुआ थोड़ा सा, और पीछे उसका वो ऊपर देख रहे होंगे बल्ब लगाया हुआ इन्होंने। अभी मैं अंदर जा रहा हूँ इनका म्यूजियम देखने के लिए, क्योंकि 3 बजे की अपॉइंटमेंट थी। क्योंकि यहाँ पर जो टूर कराते हैं म्यूजियम का मोस्टली 45 मिनट्स का होता है, तो वो बाय अपॉइंटमेंट ओनली है। तो पहले जाके म्यूजियम देखेंगे, फिर उसके बाद ट्रेल पे जाएंगे। और यहाँ पर देखते हैं इन्होंने, अगर देखें तो वहाँ बल्ब लगाए हुए इन्होंने ऊपर। ये एक बल्ब लगाया हुआ है और एक वो उधर स्ट्रीट के कॉर्नर पे है। तो अभी पहले अंदर जा रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट बिल्डिंग दैट वाज हियर, राइट? So, ये पहली बिल्डिंग है जिसका रेप्लिका इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है। सो ये इसका पहली इन्वेंशन है, फोनोग्राफ, जिससे बेसिकली आगे जाके फिर सारी बेसिकली ऑडियो डिवाइसेस बनी थी। रेप्लिका है ये उसकी इन्वेंशन का, और इसकी इन्वेंशन से फिर ड्राइव होकर ये सारी जो सी मशीनें बनी हैं। उसकी मेन इन्वेंशन के बाद ये रेप्लिका, ये भी रेप्लिका तो नहीं ओरिजिनल ही है, लेकिन उसके बाद ये बना था फोनोग्राफ। और इसके बाद फिर ये इसकी सारी आगे पोर्टेबल फॉर्म्स हैं। और वो आगे जो इसके बाद जो ये एडिसन ने बनाया, लेकिन एडिसन से ही रिलेटेड किसी और कंपनी ने उसको फिर आगे लेके गए थे, डिस्क पे लेके आए थे। पहले ये लोग सिलेंडर यूज़ करते थे जिसके ऊपर सारी ऑडियो रिकॉर्ड होती थी, और उसके बाद फिर ये डिस्क के ऊपर मूव हो गए। और आजकल हम ऑडियो जो सा बेसिकली डिजिटल फाइल्स यूज़ करते हैं। Okay. यहाँ पर इन्होंने एक टाइमलाइन दिखाई है ऑडियो डिवाइसेस की, कैसे ओवर द ईयर्स म्यूजिक ने डेवलपमेंट की है। शुरुआत इसकी हुई थी टिन फॉइल से, जो कि फोनोग्राफ में इस्तेमाल होता था। फिर उसके बाद सिलेंडर आए, फिर सीडीज आई, फिर आजकल हम डिजिटल ऑडियो डिवाइसेस यूज़ करते हैं। तो इधर इन्होंने बस वही दिखाया कि कैसे सीडीज, कैसेट और लाइक डिफरेंट मीडियम यूज़ हुआ थ्रू आउट द ईयर्स। सो ये मशीन का रेप्लिका जो कि फर्स्ट फ्लोर पे यूज़ हुआ था, इसी तरह इसकी फैक्ट्री में लगी होती थी। यहाँ पे वो अपने पार्ट्स बनाता था, अपने बेसिकली जो भी उसने काम करना होता, जो भी इन्वेंशन कर रहा है। और ये पीछे पिक्चर के अंदर सारा बताया गया कि ये उसकी फैक्ट्री इस तरह की लगती थी, और उसका सेकंड फ्लोर इस तरह का था। और ये यहाँ पर आगे जनरेटर लगा हुआ है, यहाँ पर बिजली प्रोड्यूस की जाती थी इसके ज़रिए। लाइक है तो रेप्लिका, लेकिन उन्होंने प्रिजर्व किया। और ये सारी प्रिजर्वेशन है, क्योंकि उसका जो असल लैब जल गई थी, तो उसके अंदर से फिर लोगों ने जो उसके अंदर से चीज़ें निकाली डग करके जगह को। तो ये सारे एडिसन के मोमेंटो थे, जिनमें एक बीम, हैंडपम्प की पुली, चम्मच और बाकी बीकर्स वगैरह हैं। हाँ, इन्होंने दिखाया कि जो एडिसन ने बल्ब तैयार किया था, और उसके बाद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो बल्ब तैयार हुए, ये सारे उनके रेप्लिकाज हैं। This is the beginning of the home copy machine. सो ये आज के मॉडर्न फोटोकॉपियर्स की पहली फॉर्म है। यहाँ से शुरुआत हुई थी सब चीज़ों की। These are basically used to make up the tower that is outside. And this is the glass that was used basically to make up the light bulb on top of the. Okay. Yeah, it's a pretty thick glass, you know. Yeah, very heavy. अभी बाहर जा रहे हैं टावर देखने के लिए। ये टावर है बेसिकली जो इन्होंने दोबारा कंस्ट्रक्ट किया था, क्योंकि जो असल टावर था वो लाइटनिंग की वजह से जल गया था, बिजली गिरी तो आग लग गई थी। क्योंकि ओबियसली उस टाइम पर ये इन्होंने कंक्रीट वगैरह तो यूज़ नहीं की थी। तो इन्होंने अंदर हमें सामान दिखाया कि जो कि इस टावर की कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ हुआ है। और बाकी ज़्यादातर चीज़ों की उन्होंने तो वीडियो नहीं बनाने दी, थोड़ी बहुत वीडियो बनाने दी इन्होंने। तो बाकी जो तस्वीरें उतारी हैं वो मैं वीडियो के अंदर ऐड कर दूंगा। ये बस उन्होंने उसका एक तरह मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है। सो अभी टावर के अंदर एंटर करने लगे। ऊपर तो नहीं जाएंगे टावर के, ओबियसली मना किया हुआ इन्होंने, लेकिन यहाँ से बस इन्होंने लोअर पोर्शन जो उसका टावर का वो दिखाएंगे हमें। टावर के अंदर बस ये एक मॉन्यूमेंट पड़ा हुआ जो कि एडिसन के वर्कर्स ने उसके लिए तैयार किया था। इसके ऊपर लगा हुआ बल्ब उन चंद बल्बों में से एक है जो कि एडिसन ने खुद तैयार किए थे। और पहले ये बैटरी से चलता था, लेकिन अब इन्होंने इसे मॉडर्न बिजली दे के तो अभी भी चला रहे हैं। ये वर्क अभी भी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन के अंदर है, और इतनी ही लाइट प्रोड्यूस करता था जितनी कि अब प्रोड्यूस कर रहा है। तो अभी मैं ट्रेल की शुरुआत करने लगा हूँ, ट्रेल पे जाने लगा, देखते हैं। क्योंकि 36 एकड़ का ये लैंड है। ये जो पीछे दफ्तर है इनका मेन ऑफिस, बेसिकली यही थोड़ा सा म्यूजियम इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है। तो एडिसन की पहली इन्वेंशन थी इलेक्ट्रिक वोल्टमीटर। सो उसने यहाँ पर आके अपनी जो है फैक्ट्री बनाई थी। पहली उसकी फैक्ट्री थी न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में। तो यहाँ से तकरीबन जो है 20-25 मील दूर है यहाँ से उसका डाउनटाउन जो है।
फिर इसी जगह पर जहाँ पर ये टावर है, इधर एक बिल्डिंग होती थी, दरख्तों के पीछे आगे टावर। सो बेसिकली यहाँ पर उसकी 3-4 यानी कि बिल्डिंग्स थी जहाँ पर चीज़ें इन्वेंट भी की जाती थी और आगे उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी होती थी। अच्छा, एक चीज़ काफ़ी लोगों को लगता है कि जो सा बल्ब थॉमस एडिसन ने बनाया था, जबकि ये बात बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि थॉमस एडिसन ने सिर्फ उस टेक्नोलॉजी को परफेक्ट किया था, जबकि जो उससे 40 साल पहले ही पेटेंट फाइल हो चुका था। थॉमस एडिसन ने 1880 में जो है इलेक्ट्रिकल लैंप का पेटेंट फाइल किया था, जबकि 40 साल पहले फ्रेडरिक हिमोलेन नाम का बंदा जो कि इंग्लैंड में था उस टाइम पर, तो उसने जो है ये फाइल किया था पेटेंट। लेकिन उसका पेटेंट सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट हो गया था क्योंकि वो पब्लिक यूज़ में नहीं आता था, उसकी बर्निंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा कम थी। जबकि जो सा एडिसन ने बल्ब बनाया था, जो उसको जो बेसिकली जो इसने परफेक्ट किया था, वो उसकी कैपेसिटी 30 आवर्स और कई जगह पे आता है 60 आवर्स तक थी। तो इसीलिए वो फिर आज जो है ज़्यादातर यानी कि बेसिकली लोग यही समझते हैं कि एडिसन ने ही बल्ब बनाया, लेकिन बल्ब उससे काफ़ी देर पहले ही बन चुका हुआ था। म्यूज़ियम के अंदर उन्होंने एक हॉल ऑफ पेटेंट बनाया हुआ एडिसन का, उसकी पिक्चर्स भी मैं बीच में इंक्लूड कर दूंगा, कि जहाँ पर उसके जो 20 सबसे ज़्यादा फेमस पेटेंट्स है उनको इन्होंने इंक्लूड किया है, उनकी यानी कि पिक्चर्स लगाई हुई उन्होंने। तो वहाँ पर इन्होंने वीडियो नहीं बनाने दी थी, मैंने सिर्फ पिक्चर्स ली थी, तो उसके जो ज़्यादा उसके इम्पोर्टेंट पेटेंट्स है उनकी मैं पिक्चर्स लेने में कामयाब रहा। एडिसन ने अपनी शुरुआत पेपर बॉय के काम से शुरू की थी, बेसिकली वो अखबार बांटता था, लेकिन एक दिन उसे आइडिया आया कि मैं अखबार बांटूँ क्यों, हाल ही मैं बना के बेचता क्यों नहीं। तो उसने फिर आगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू की। तो अंदर इन्होंने द हेरल्ड न्यूज़पेपर की पिक्चर लगाई हुई, जो कि दुनिया का पहला और आखिरी बेसिकली न्यूज़पेपर है, जो कि ट्रेन के ऊपर ही लिखा गया, चलती हुई ट्रेन के ऊपर लिखा गया और फिर वहीं पर ही प्रिंट हुआ था। तो इन्होंने जंगल में घुसा के मुझे, जब देखो मुझे ट्रेल पे भेज देते हैं। अभी पिछली वीडियो में भी ट्रेल पे गया हुआ था वो लेक के लिए, अभी फिर आधा कार्डियो तो ये यहीं पे करा देते हैं। अंदर बेसिकली उन्होंने टेलीग्राफ रखा हुआ था, सिंस टेलीग्राफ एडिसन की इन्वेंशन नहीं थी, लेकिन एडिसन ने उसको बेसिकली परफेक्ट किया था। तो पहले होता था कि सिंगल मैसेज सेंड होता था टेलीग्राफ से, आप एक टाइम पे एक दफ़ा एक ही मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन टेलीग्राफ को जो सा परफेक्ट करने के बाद उससे आप डबल मैसेज भेज सकते थे, उसके ऊपर आप यानी कि मोर्स कोड यूज़ करके, तो जो कि मूवीज़ में भी यूज़ की देखा होगा आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा, कि वो टिक 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 करके मैसेज भेजते थे काफ़ी पहले। तो बस वही इन्होंने मशीन रखी हुई यहाँ पर, उसकी एक्चुअल यूज़ की भी नहीं, लेकिन रेप्लिकाज रखे हुए इन्होंने। ये जगह ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे उसने 400 इन्वेंशंस की थी इस सेम एरिया के अंदर ही, क्योंकि अभी तो ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रेल बन चुका है, लेकिन पहले यहाँ पर बेसिकली लैब्स होती थी, पूरा स्प्रेड आउट हुआ था इस पूरे एरिया के ऊपर। फाइनली वो रही अपनी गाड़ी, अभी जाके तो कुछ खाना पीना देखते हैं क्या करना है। मैं पपायस खाने के लिए जा रहा हूँ आज, ये आ गया। फूड पिक कर लिया है, फ्राइड चिकन के साथ चिकन टेंडर्स ऑर्डर किए हैं, तो अभी ट्राई करके देखते हैं किस तरह के हैं। इनका चिकन काफ़ी ज़्यादा जो है ये थिक का ड्रामा है बेसिकली, लेकिन इन्होंने ऊपर जो ब्रेड होती है वो काफ़ी ज़्यादा लगाई हुई है, तो इसको पहले भी तोड़ते हैं। काफ़ी सी ओके, इन्हों स्किन का ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन मुझे स्किन का इतना जो है शौक नहीं है खाने का, इसके साइड पर रखेंगे और हाली चिकन के ऊपर फोकस करेंगे। अभी सारा एक्स्ट्रा स्टफ नीचे गिरने लगा है। अब मैं ट्राई करने लगा चिकन टेंडर, सो देखते हैं किस तरह का इनका चिकन टेंडर है। तो टेंडर बेसिकली उन्होंने स्ट्रिप के अंदर दिया है, मोस्टली टेंडर के पीसीज होते हैं चिकन ब्रेस्ट के, लेकिन इन्होंने टेंडर स्ट्रिप्स बनाई हुई है। ये भी काफ़ी ज़्यादा जूसी, अगर फोकस हो सके तो। यप, तो इसको पहले ट्राई करके देखते हैं। अगेन पपाया के अंदर क्योंकि इन्होंने ब्रेड क्रम्स काफ़ी ज़्यादा लगाए हुए हैं, इसलिए वो चिकन के अंदर मैंने हटा दिया था स्किन के साथ, लेकिन इसके ऊपर हटाऊंगा तो सारा मज़ा खराब हो जाएगा। तो कुरकुरापन है बीच में, लेकिन अगेन जो चिकन है इन्होंने ना ज़्यादा जलाया ना इन्होंने ज़्यादा उसको अनकुक रखा, तो बिल्कुल एक परफेक्ट पोर्शन के अंदर इन्होंने कुक किया उसे। अभी मैं पपाया की बिस्किट ट्राई करने लगा। बिस्किट इनकी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो नरम भी है और क्रिस्पी एट सेम टाइम। तो इंग्लिश मफिन टाइप है ये बिस्किट इनकी, ठीक है, नमकीन है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं, छोटा सा व्लॉग है। ऑब्वियसली एडिसन की लैब देखने के लिए गए थे
उन्होंने थोड़ा हिस्सा जो है शूट नहीं करने दिया, जितना उन्होंने शूट करने दिया उसके हिसाब से चले ठीक है, मशीन वगैरह ज़्यादा नज़र आ गई, बट ट्रेल देखी। तो अगर तो व्लॉग पसंद आया, अगेन मेक श्योर कि आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच।